श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री अष्टमो अध्याय। श्री शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, अब तुम गणेश के पाप नाशक पवित्र चरित्र को सुनो, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है और स्मरण करने पर सब कार्यों में अच्छी सफलता देने वाला है। शंकर जी पार्वती से बोले कि जब सब तत्वों ने उनकी स्तुति की, तब प्रसन्न आत्मा पर से भी परे भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले गजानन भक्ति भाव से आनंद विभोर होकर बोले। गजानन ने उन सब तत्वों से कहा कि हे सब तत्वों, तुमने जो भक्ति भाव से मेरी स्तुति की है तथा जो तपस्या की है, उससे मैं पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ। आपका यह स्तोत्र मुझे अत्यंत प्रीतिकर हुआ है, अतः यह पढ़ने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला होना चाहिए। इस स्तोत्र को पढ़ने और सुनने से विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करेगा, धन चाहने वाला धन प्राप्त करेगा, और स्त्री चाहने वाला स्त्री प्राप्त करेगा, और पुत्र चाहने वाला अच्छे पुत्रों को प्राप्त करेगा, मुक्ति चाहने वाला मुक्ति प्राप्त करेगा, तथा जय चाहने वाला जय प्राप्त करेगा। इस स्तोत्र को पढ़ने से परम वांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। श्री शिव बोले कि हे पार्वती, गणेश के वचन को सुनकर भक्ति से कंधे झुकाए ऋषि लोग प्रसन्न चित्त होते हुए गजानन को प्रणाम करके बोले, हे गजानन, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमें अपनी अचल भक्ति दीजिए। ऋषि रूप तत्वों ने कहा कि हे गजानन, आपकी कृपा से हम सब में अत्यंत सृष्टि करने की क्षमता होवे। आप हम सब स्तुति करने वालों को सब प्रकार के कार्यों को करने की सफलता दीजिए। हे देव, हम सब जो जो हृदय में चाहें वह सदा सिद्ध होवे। हे विघ्न नष्ट करने वाले, हमें निरंतर बंधनहीनता दीजिए, अर्थात हम किसी के बंधन में ना रहें। अब शंकर जी ने कहा कि हे देवी, तत्वों के सब वचन को सुनकर उन गणपति ने उन्हें अभिष्ट वर प्रदान कर दिया। श्री गणेश जी ने कहा कि हे देवों, तुमने जो वर मांगे थे वो तुमको सब दे दिए। ऐसा कहते ही वे गजानन ऋषियों के सामने से अंतर ध्यान हो गए। परमात्मा स्वानंद गणेश के चले जाने पर वे शारीरिक तत्व रूप देव परस्पर एक दूसरे का मुख देखते हुए खिन्न हो गए। गणेश के वरदान से महाद्भुत ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि से युक्त हो गए तथा बुद्धि के प्रभाव से सृष्टि करने लगे। तब उन ऋषियों ने परस्पर एक दूसरे में प्रवेश किया। उस परस्पर प्रवेश होने से सब तत्व रूप एक भाव हो गए और एक भाव होने से उनसे एक अंड पैदा हो गया। उस अंड में आदि पुमान एक सर्वात्म शक्ति वाला साक्षात भगवान गुणेश और गुणवल्लभ उत्पन्न हो गए। बहुत समय के बाद उस गुणेश के शरीर से जल निकला। वहाँ उस जल में अंड ने वहाँ पर वृद्धि प्राप्त की। कुछ समय के बाद उसके अंग पैदा हो गए और उसके बाद वह संपूर्ण शरीर वाला हो गया। उसके तेज के प्रभाव से वह अंड फूट गया। उस अंड से वही साक्षात असंख्य सूर्य के समान पुरुष निकला, जिसकी अपार महिमा थी, जो सर्वादि सबसे आदि और सर्व भाव वाला था, जो सब और हाथ और पैरों वाला था और सब और नासिका और उदर वाला था, सब और जिसकी आंखें मुख अनंत थे तथा वह सब और कानों वाला सुशोभित हो रहा था। वह असंख्य हाथ और आदि अंगों वाला था और असंख्य उदर और विशेष क्रम वाला था। वह देव असंख्य लीलाओं से युक्त था तथा परमात्मा के स्वभाव वाला था। आदि मध्य और अंत से हीन वह सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित था। वह महानों में महान था, जिसका पार नहीं दिखाई देता है। वह देव अणुओं से अणुतर तथा जिसके रोम के छिद्रों में समस्त ब्रह्मांड आकाश में पराग की तरह घूमते हैं। वह निश्चित ही कारणों का कारण, महाकारण नाम वाला तथा तुरीय देह धारण करने वाला था, जो आत्म प्रतीत रूप था, इसीलिए वह महाधुति कहा जाता है। वह देव गुणों का स्वामी था, इसलिए उसे गुणेश कहा गया, अर्थात वह सत्व, रजस और तमस इन तीनों से युक्त था।
तथा उसका स्वामी था, इसीलिए उसे गुणेश कहा गया। और सब आत्मा और सब रूपों वाला और नाद रूपी शरीर को धारण करने वाला था। और प्रभु उस गुणेश ने अनेकों चेष्टात्मक कर्म किए, उसके कारण उस महात्मा के बाद में अनेक नाम हो गए। आप जल रूपी शरीर सम्यक रूप से बना, वहाँ पर यह ईश्वर सोया। तब इस गुणेश्वर महात्मा ने नारायण यह नाम प्राप्त किया, क्योंकि नर से जल पैदा हुआ, इसीलिए जल को नार कहा गया है। अतः जल ही है घर जिसका, इसीलिए उस देव गुणेश को नारायण कहा गया। भिन्न भिन्न 3 प्रकार की वह पृथक रचना करता है। उस प्रभाव से उसने ब्रह्मा यह नाम प्राप्त किया। वेदों और उपनिषद में सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है। जो सबसे परे है उसको श्रेष्ठ और सुनिश्चित समझो। जो सबका यत्न दाता काल रूप से विद्यमान है, वह समय चालक है। उस कारण उस प्रभु का नाम महादेव हो गया। वह कर्मों का आधार हो गया, इसीलिए यह सूर्य कहा गया। समस्त वस्तुओं का मोहन होने से वह आदि शक्ति हो गया। इस प्रकार अनेक प्रकार कर्मों को करने के भाव से उसने इत्यादि नामों को प्राप्त किया। परंतु वह गुणेश तो तुर्यात्मा अर्थात आत्मा की चौथी अवस्था ब्रह्म है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म का मिलता हुआ स्वरूप है। वह गणेश सभी कारणों का कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वह पुराणों में महाकारण पढ़ा जाता है। यह स्वयं साक्षात कर्ता कामी करता है। यह गुणेश रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला है और प्रकाश का भी प्रकाश है। और यह अपने रजोगुण से 3 शरीरों वाला है। यह वाम भाग में राज सत्ता रजोगुणता को प्राप्त हो गया है, अर्थात इसका वाम भाग रजोगुण वाला है, इसका मध्य भाग सात्विक गुण वाला है और दक्षिण भाग तमोगुण से सुशोभित है, अर्थात दक्षिण भाग तमोगुण वाला है। ऐसा वह महात्मा आदि देव गुणेश्वर है। वह अज्ञान से आवृत, जिसके कारण वह तप में स्थित है। उसने न तपते हुए भी हृदय में गजानन का ध्यान कर उग्र तप किया। बहुत समय के बीत जाने पर गजानन प्रसन्न हुए और देवों के देव गजानन आदर से उसी प्रकार गुणेश के पास आ गए, जिस प्रकार गौ प्रेम के कारण अपने बछड़े के पास आ जाती है। और भक्तों को प्रेम करने वाले गजानन ने उन गुणेश को जगाया। श्री गणेश ने कहा कि हे गुणेश, एक अक्षर वाले मंत्र के जप द्वारा की गई तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तह महाबाहो गुणेश, अपने इच्छित वर को बताओ। शंकर भगवान ने कहा कि हे देवी, इस प्रकार गजानन गणेश ने गुणेश को कहा तो भक्ति भाव से समन्वित गुणेश प्रसन्न हो गए। जब गणेश जी ने गुणेश को वर मांगने को कहा, तब गुणेश उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं गणनाथ ईश सदा सुशांत भाव से योगियों के हृदय में बसने वाले अपार योग दृढ़ योगनाथ देव गणेश को नमस्कार करता हूँ, तथा मैं सुशांत योगेश्वर के समक्ष पूर्णतः नतमस्तक हूँ। जो योग रूप है तह अयोग रूप भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे निवृत्ति मात्र असमाधि में रहने वाले, अर्थात समाधि में भी उनका चिंतन ध्यान नहीं किया जा सकता, तथा जिसमें न कोई भेद हो तथा जिसमें भेद भी हो, ऐसे हे सुशांत योगेश्वर मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अर्थात मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। हे सदा समाधि में रहने वाले अंतहीन पार वाले प्रभु, स्व संवेदमय विशेष रूप से प्रकाशित, हे निज आत्म योग से प्राप्त करने योग सुशांत योगेश्वर मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। और शरीर रहित योग द्वारा सांख्य स्वरूप मनुष्य द्वारा प्राप्त करने योग्य स्तुति के योग्य गणराज तथा सदा उपाधि में न रहने वाले सुशांत योगेश्वर गणेश के समक्ष नतमस्तक हूँ। जो देव अच्छी तरह स्थित हैं, जो सब विलासों से युक्त हैं, जो हृदय की बात जानने वाले हैं, ऐसे बोधात्मक आदि देव अभेद मात्र परमार्थ रूप सुशांत योगेश्वर के समक्ष में नतमस्तक हूँ। जिनका ना कोई आदि पता है, जिनका ना कोई मध्य है और ना कोई अंत है, जो अच्छी तरह समस्त चराचर जगत से घिरे हुए हैं तथा जो नित्य आत्म रूप हैं, ऐसे सबसे पहले और पुराण
पुरुष सुशांत योगेश्वर गणेश के समक्ष नतमस्तक हूँ। जो देव अनादि रूप हैं, जो प्रकृति से भिन्न हैं, सदा सुबिंदु आत्मक और अप्रमेय अर्थात यथार्थ अनुमत के विषय नहीं हैं, जो अमायिक अर्थात माया से रहित हैं, फिर भी मोह कर रहे हैं, ऐसे प्रसिद्ध सुशांत योगेश्वर के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। जो गुणों में रूप से विराजमान है, जिनका पार नहीं पाया जा सकता, जो अव्यक्त अर्थात किसी भी इंद्रिय से ज्ञेय नहीं है, जो गुणों से विहीन है फिर भी गुणों को चलाने वाले हैं, ऐसे सुशांत योगेश्वर के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। जो सब काल में समान स्वरूप वाले हैं, जो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो सुषुप्ति रूप अर्थात अज्ञान रूप हैं, अज्ञान रूप होते हुए भी सबका ज्ञान रखने वाले हैं, जो आदि रहित माया से युक्त मोह को धारण करने वाले हैं, ऐसे सुशांत योगेश्वर के समक्ष मैं आनत हूँ। जगन में सूक्ष्म विभूति को धारण करने वाले हिरण्यमय मनुष्य को विशेष ज्ञान कराने वाले पुराण पुरुष सुशांत योगेश्वर के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। जो सदा देवों और मुनियों सिद्ध पुरुषों द्वारा स्तुत हैं, अर्थात जिनकी सदैव देव मुनि और सिद्धगण स्तुति करते हैं, जो संसार को मोहित करने वाले रूप में विराजमान हैं, जो सदा सबसे परे हैं और स्थूल होते हुए भी विहार से युक्त हैं, उन सुशांत योगेश्वर गणेश के समक्ष मैं आनत हूँ। जो असत स्वरूप हैं, अर्थात जिनका कोई स्वरूप नहीं है, वे अनेकों प्रकार के रहते हुए भी भेद रहित हैं तथा मायामय और शक्ति स्वरूप हैं, मन और वाणी से हीन होते हुए भी जो महान अनुभव कराने वाले हैं, ऐसे सुशांत योगेश्वर गणेश के समक्ष मैं आनत हूँ। जो सूर्य के स्वरूप वाले हैं, अमृत रूप हैं, पुराण हैं, अभेद हैं, एकात्मक हैं, आत्मरूप हैं, अखंड हैं, आनंद घन हैं, सुशांत हैं, ऐसे योगेश्वर गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। सदा सम विष्णु अचिंतनीय भाव वाले, अभेद और भेद आदि से रहित, सदा सुखानंद में सुशांत योगेश्वर गणेश के समक्ष मैं आनत हूँ। अचिंत्य रूप वाले, सभी कलाओं से विहीन, मोह विहीन, आध अपार वेश वाले, अपने सुख के अवभास वाले सुशांत योगेश्वर सदा कल्याण स्वरूप गणेश के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। तथा पदार्थ रूप वाले, अनेक प्रकार के प्रभेद वाले, विकार युक्त परम अप्रमेय बोधात्मक त्वम शब्द रूप ही हैं, जो उन सुशांत योगेश्वर गणेश को मैं अनत हूँ। पदार्थ रूप अनेकों प्रभेद वाले, विकार युक्त परम अप्रमेय अर्थात पूरी तरह जो यथार्थ अनुभव का विषय नहीं, अर्थात जिनका सही सही अनुभव नहीं किया जा सकता, बोधात्मक त्वम पद रूप को अर्थात तू ही है, इस रूप वाले सुशांत योगेश्वर गणेश के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। तथा अखंड और एकात्मक विश्वरूप, विकारहीन और महान अप्रमेय एक गणेश जो हृदय में शब्द से स्थित हैं, उन सुशांत योगेश्वर के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। आपके गणेश ये अनेक स्वरूप हैं, आपके भव्य कलावतार हैं, परंतु आपके एक सुशांत रूप की कैसे कल्पना की जा सकती है, अर्थात कैसे भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह रूप मन से प्राप्य नहीं है। और जब मैं सर्वात्मय बोलता हूँ, तब अयोग और संयोग में णकार की शरण में जाता हूँ, तब प्रकृति स्वरूप में गाकार रूप जगदीश भेद वाले गकार एक ही शरण में जाता हूँ। हे देव, मन और वाणी से हीन मैं योग रहित और संयोग में णकार को बोलता हूँ। जो आप मोक्ष स्वरूप हैं, ऐसे आपकी शरण में सदैव हूँ। मैं सबसे वरिष्ठ और सबसे पहले वाले आपको नमस्कार करता हूँ। न शक्य से वक्तुम का अर्थ है नहीं बोल सकते हो, और न शक्य से अवक्तुम का अर्थ हुआ नहीं बोल भी नहीं सकते हो। अतः दो निषेध स्वीकारात्मक होते हैं। इस प्रकार अर्थ हुआ तुम बोल सकते हो और नहीं बोल सकते हो। यह उस सत्ता का ही रूप है जो शरीरों में रहकर बोल सकती है और शरीरों से रहित बोल भी नहीं सकती। आदि ऋषि रूप तत्वों ने कहा कि हे गणेश, हमारा जन्म धन्य है, आंखें धन्य है, हमारी विद्या, हमारा ज्ञान, हमारा तप और फल धन्य है कि जिसके द्वारा हमने गणाधीश आपका दर्शन किया। तह मैं इस समय कृतकृत्य हो गया हूँ।
प्रकृति ने कहा कि यदि मुझे आप वर देना चाहते हो तो अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मेरा मोह नष्ट हो जाए। सब तत्व रूप प्रकृति ने कहा कि हे देव, हमें सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। आपकी सेवा से यह काम पूरा होवे। अतः विघ्नों को नष्ट करने वाले गजानन, हमारी सृष्टि सर्जन कार्यों को विघ्न रहित पूरा कीजिए। इस प्रकार गुणेश के वचन को सुनकर यह गजानन अत्यंत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीरता पूर्ण यह वचन बोले। श्री गणेश बोले कि तुम्हारे प्रति मेरी महाभक्ति होगी। सृष्टि की रचनाएं अनेक कार की होंगी तथा रचना में सदा कोई विघ्न नहीं होगा, तथा हे निष्पाप गुणेश, आपके लिए सर्वदा तृत्व होगा, अर्थात आप जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। आप सब देने वाले होंगे और महान कार्यों के उत्पन्न होने पर मैं आपको दर्शन दूंगा। तथा हे गुणेश, हे प्रधान तत्व प्रकृति, आपने जो मेरा स्तोत्र किया है वह सर्वमान्य होगा। वह पढ़ने वालों और सुनने वालों को महान ब्रह्म भूतकर होगा। यह स्तोत्र साक्षात ब्रह्मपति के नाम से होगा और निश्चित ही सब सिद्धियों को करने वाला और स्तुति का सार होगा। यह स्तोत्र दोनों प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक होगा। जो कामनाएं रखते हैं ऐसे लोगों के लिए कामना प्रदान करने वाला होगा, तथा मन में जो उन्होंने सोच लिया है उस फल को प्रदान करने वाला होगा। जो बिना इच्छा के उपासक हैं उनको मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। यह स्तोत्र सर्वत्र पूर्ण सार वाला और मुझे प्रसन्न करने वाला होगा। जो इस स्तोत्र को प्रातः, दिन के मध्य और सायं 3 काल पढ़ेगा उसके सभी काम मैं सिद्ध करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे गुणेश, हे प्रधान तत्व प्रकृति, आपने जो मेरा स्तोत्र किया है वह सर्वमान्य होगा। वह पढ़ने वालों और सुनने वालों को महान ब्रह्म भूतकर होगा। यह स्तोत्र साक्षात ब्रह्मपति के नाम से होगा और निश्चित ही सब सिद्धियों को करण करने वाला स्तुति का सार होगा। श्री शिव बोले, ऐसा कहकर भक्त वत्सल साक्षात गणेश अंतर्हित हो गए और उन गणेश देव के वियोग से गुणेश विमन हो गए। इस प्रकार श्रीमद् मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में गणेश द्वारा वर प्रदान नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ।